कोई खतरा नहीं है। यूपी में तो गठबंधन नहीं है, बिहार में तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि हम लोग पहली कोशिश है कि हम लोग एनडीए गठबंधन से मिल के चुनाव लड़ें, क्योंकि 2007 में रोका गया कि रहने दीजिए मत लड़िए। फिर बाई इलेक्शन में ये कहा गया कि हम सीट हार जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो फिर 2025 का जो चुनाव है उसमें भारतीय समाज पार्टी यदि बाई दबे अलायंस नहीं होता है तो फिर मोर्चा बना के तो लड़ेंगे। कोई असर नहीं माना, हमको मंत्री पद की लालच नहीं रहती। पिछली बार देखा नहीं, रिजाइन दे के चले आए। तो एकदम वो सब हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ गठबंधन से, बाई दबी बात नहीं करती है तो हम लोग मोर्चा बना के चुनाव लड़ेंगे। चला रहे हैं पीडी की पाठशाला, आप कभी आतुर हुए जानने के लिए कि किस तरीके की पाठशाला है, क्या सिलेबस है? हम तो पहले बता दिए थे कि इनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बताते थे पहले, उसका पूरा फार्म जो है करके अब पीडीए का पाठशाला चला करके समाजवादी पार्टी के लोग खुद बता रहे हैं कि अ से अखिलेश, ड से डिम्पल, प से परिवार। अखिलेश और डिम्पल के परिवार में जितने लोग हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहें वो लोग इसमें आवे पाठशाला में, और जो लोग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने बढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, अपने रोजगार नौकरी की बात करें तो वो पीडीए में न आवे। कई बार तो उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री जी को भी आकर देखना चाहिए पाठशाला को। अब मुख्यमंत्री का आगे देखे, मुख्यमंत्री तो खुद जनता पढ़ाओ तो परेशान है न, अखिलेश जी खुद। किस बात को? अरे जाके रतिया के गुलदस्ता लेके भेंट करल सर, रात को गुलदस्ता लेके चल जाइए मोदी जी के यहाँ, और राती के लेके जाइए अखिलेश जी से मिल के, अखिलेश जी जाइए योगी जी से मिल के कहें कि देखे जान बचल है, चाहे जो करते रहिए। दिन में बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके हाजिर। फोटो दिखाई हम। तो बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति सरगर्मी तेज हो रही है। अगर बात मैं ओम प्रकाश राजभर की करूं तो किस तरीके से बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को लेकर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्टैंड? देखिए, बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए के जो मुखिया हैं माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय जेपी नड्डा जी से भी बात हमारी हो चुकी है, और विनोद तावड़े जी से भी बात हमारी हो चुकी है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से, संगठन मंत्री, सब लोगों से बैठक हम लोग कर चुके हैं। लगभग 70% फाइनल हो चुका है और कि चुनाव मिलके लड़ना है, बस 30% बचा है सीट वाला मामला। अगर वो 30% नहीं बचा तो क्या लालू यादव चापा करेंगे? लालू का वहां का, लालू बहुत चालू। तो अगर एनडीए के साथ 30% बात पूरी नहीं होती है तो क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं? क्यों नहीं होगी, 100% होगी। 30% इस नाते हम नहीं बताते हैं कि जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए, फाइनल जब आ जाए तब उसको 100% कहा जाएगा। लालू यादव के बेटे जो है या फिर लालू यादव भी कह रहे हैं कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो लालू की सोच, लालू के का जो अतीत में जो उन्होंने विकास कार्य किए उसके तर्ज पर, और तेजस्वी यादव के उसमें जो है बिहार विकास करेगा। इस तरीके से आप उनके एजेंडे को देखते हैं? आप देखिए, लालू जी एक बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं। लालू जी की जब सरकार रहती थी, खुद वो जब मुख्यमंत्री थे तो गांव में जाकर के वो कहते थे कि सड़क बनवा के क्या करोगे, सड़क बन जाएगी तो पुलिस जल्दी आ जाएगी, सड़क वड़क ना बनवाओ। ये उनका वीडियो हमने देखा। अब नीतीश जी 20 साल लगभग हो गया, 20 साल में जाके बिहार में जरा दौरा करिए, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, गांव स्तर तक सड़कें बन गई है। लालू जी के राज में स्थिति ये थी कि कोई मकान नहीं बना पाता था, और आज 4 मंजिला लोग बना रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये प्रगति है। और जिस सरकार बिहार में जाइए, हम
तो 20 साल से जा रहे हैं। इस आरजेडी की सरकार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, वहाँ जंगल राज खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? कि राहुल जी के बयान अब मजाक बन के रह गए। जब भी राहुल जी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस देश का अनाज खाते हैं, जिस देश में राजनीति करते हैं, उसी देश को कटघरे में खड़ा करते हैं। और वो जो कह रहे हैं उनकी बात में कोई दम नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कई जगहों के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल हुआ और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को हराने की एक बड़ी साजिश कर दी गई और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ जो है देता नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन। पहले तो ये बात कहने के पहले राहुल जी को चाहिए कि वो जो जीते हैं सीटें, कांग्रेस के लोग जो जीते हैं, तो पहले तो वो कैसे जीते हैं? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी चुनाव आयोग ने करके जितवाया, क्या ये लोग गड़बड़ी करके जीते? ये तो पहले अपने स्वतः वो उसको सिद्ध करे, तब उसके बाद दूसरे को कहें। राहुल गांधी के घर पे आज डिनर है, कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है उसकी मजबूती को दिखाने की कोशिश की जा रही है और अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम 50 बड़े नेता भी हैं इंडिया गठबंधन के अलायंस। देखिए, अगर आपने अखिलेश जी की बात की, यही अखिलेश जी जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो वहां जाकर के उन्होंने भाषण दिया, चुनाव लड़ करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, ये जब हमारा नहीं हुए तो तुम लोगों का नहीं हो सकते। ये अखिलेश जी के बयान थे जो मध्य प्रदेश में बोला था। तो वहां जाके भारतीय जनता पार्टी को जिताए। या उत्तराखंड में बाई इलेक्शन में गए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि अखिलेश वहां चुनाव लड़के भाजपा को जिताने का काम किए हैं। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी तो ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ही जो है लोकसभा में भाजपा का रास्ता रोका बहुमत से उत्तर प्रदेश में, और अगर अखिलेश यादव डिनर पार्टी में गए हैं तो दो युवा जो है कमाल कर सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, अब उनका अपना मानना है। अब दोनों लोग, अखिलेश जी जाकर के महाराष्ट्र में कई वोट दिए ही हैं, अखिलेश जी बिहार जाके कई वोट दिए ही हैं, अखिलेश जी राजस्थान जाके कई वोट दिए ही हैं, अब जाके मध्य प्रदेश अखिलेश जी कई वोट दिए ही हैं। और कांग्रेस का यूपी में का बा, कुछ बा? वो तो एक सहारे अपना जीत गए, नहीं तो बलिया में कांग्रेस के कई वोट है बचल, सब वोट सरक गए धीरे धीरे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को जितना तवज्जो दे रहा है कांग्रेस, आने वाले समय में कुछ दोनों लोग यूपी में अलग कर सकते हैं? कांग्रेस तवज्जो नहीं देता हो। कांग्रेस जैसे वो नहीं कि सहारे जो वो राजनीति में जो जिंदा रहना चाहता, और कौन बात है? यही कांग्रेस दोनों और सपा मिलकर के 47 सीट जीते थे ना 2017 में, और लोकसभा चुनाव जीत गए। और उसी लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हुए। अब बाई इलेक्शन में क्या हाल हुआ उन लोगों का, दोनों लोगों का। अब फिर आगे चुनाव आप देख रहे हैं कि चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, अब आ रहा है बिहार। ये लोग अपने हताशा और निराशा को बताते हैं कि हम लोग अब